करने जा रहे हैं भारत के सबसे शक्तिशाली और जनता के लिए बने कानून सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। यह कानून आपको यह अधिकार देता है कि आप सरकार से सवाल पूछ सकें, पैसा कहां खर्च हुआ, भर्ती कैसे हुई, योजना का लाभ किसे मिला, किसे नहीं मिला। अगर आप जानना चाहती हैं कि RTI क्या है, कैसे लगती है, किन पर लगती है, किन पर नहीं लगती, अपील कैसे होती है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। RTI क्यों हुआ लागू? पहले सरकारी कामकाज अत्यंत गोपनीय था, भ्रष्टाचार चरम पर था, आम आदमी को कोई जानकारी नहीं रहती थी। 1990 के दशक से आंदोलन चले, कई किसान संगठनों ने, मजदूर संगठनों ने आवाज़ उठाई। अधिनियम 15 जून 2005 को पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। इसके उद्देश्य हैं मुख्य पारदर्शिता लाना, जवाबदेही लाना और भ्रष्टाचार पर रोक लाना। ठीक है। नागरिक का यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी मांग सकता है। क्या क्या मांग सकता है? क्या सूचना हो? किसी भी रिकॉर्ड की जानकारी मांग सकता है, दस्तावेज की जानकारी मांग सकता है, किसी भी ईमेल की जानकारी मांग सकता है, फाइल, नोटिंग, सर्कुलर, आदेश आदि की जानकारी मांग सकता है। बिल और भुगतान का विवरण किस प्रकार हुआ यह भी जान सकता है। सार्वजनिक प्राधिकरण में कौन कौन आएंगे? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत, नगर निगम, सरकारी स्कूल, कॉलेज, PSU, सरकारी बैंक, सरकारी सहायता प्राप्त NGO। निजी व्यक्ति पर सीधे RTI नहीं लगेगी। यदि निजी संस्था को सरकारी फंड मिलता है तो लग सकती है। RTI कौन लगा सकता है? कोई भी भारतीय नागरिक। उम्र की कोई सीमा नहीं है। छात्र, किसान, मजदूर, महिला, वरिष्ठ नागरिक सभी, परंतु विदेशी नागरिक RTI नहीं लगा सकते। ठीक है। RTI आवेदन कैसे लिखेंगे? RTI में लिखने की भाषा हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा जो भी आपकी हो आप लिख सकते हैं। RTI में आप आवेदनकर्ता का नाम लिखेंगे, उसका पूरा पता लिखेंगे, विषय लिखेंगे, मांगी गई सूचना का स्पष्ट सवाल लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे और अपने हस्ताक्षर करेंगे और 10 रुपये का सामान टिकट लगाएंगे। BPL कार्ड धारक को निःशुल्क है। RTI कहाँ जमा होगी? संबंधित विभाग के PIO के पास जमा होगी। डाक से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं और व्यक्तिगत जाकर भी आप कर सकते हैं। ठीक है। हर विभाग में नियुक्त अधिकारी एक PIO होगा। RTI का जवाब देना इसकी जिम्मेदारी है। सामान्य समय सीमा 30 दिन होगी। जीवन स्वतंत्रता से जुड़ा मामला होगा तो 48 घंटे होगी और अन्य विभाग से सूचना 35 दिन में मिलेगी। RTI में क्या नहीं पूछा जा सकता? इसमें धारा 8 अपवाद है। आप राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य जानकारी, विदेशी संबंध, व्यापारिक गोपनीयता, व्यक्तिगत जानकारी के बारे में नहीं पूछ सकते। धारा 9 कॉपीराइट से जुड़ी सूचना है, लेकिन यदि जनहित बड़ा है तो सूचना दी जा सकती है। जवाब ना मिले तो क्या करें? प्रथम अपील करें 30 दिन के बाद। ठीक है। 45 दिन में जिसका निर्णय होगा। द्वितीय अपील करें केंद्र या राज्य सूचना आयोग को 90 दिन के भीतर। सूचना आयोग और दंड। सूचना आयोग की शक्तियाँ हैं सूचना दिलवाना, जुर्माना लगाना। ठीक है। दंड है 250 रुपये प्रतिदिन। अधिकतम प्रभावी कार्रवाई भी संभव।